प्यारे विद्यार्थियों, सुप्रभात। आज हम अध्याय 3 वैद्युत रसायन के टॉपिक 2 यानी गैल्वेनी सेल पर चर्चा करेंगे और इलेक्ट्रोड विभव तथा सेल विभव का मापन करना सीखेंगे। तो सबसे पहले कल के टॉपिक में हमने जो विद्युत रासायनिक सेल, जिसे हम गैल्वेनी सेल भी कहते हैं और वोल्टेज सेल भी कहते हैं, कि संरचना का वर्णन किया था, जिसमें हम दो अलग अलग पात्रों में उनके वैद्युत अपघट्यों में दो इलेक्ट्रोडों को लेते हैं और इन दो इलेक्ट्रोडों को बाह्य परिपथ से एक तार के माध्यम से एक स्विच और एक वोल्टामीटर की मदद से जोड़ देते हैं। ये इसके विलयन में, अपने ही विलयन में डूबे रहते हैं वैद्युत अपघट्य के, और इन दोनों वैद्युत अपघट्य के विलयनों को हम एक यू आकार की नली, जिसे हम लवण सेतु कहते हैं, के द्वारा जोड़ देते हैं। और इस लवण सेतु में KCl, KNO3, NH4NO3 का संतृप्त विलयन, किसी एक का संतृप्त विलयन भरा होता है और इसके दोनों सिरों को हम कॉटन प्लग के माध्यम से बंद कर देते हैं ताकि एक नियंत्रित आयनों का विनिमय हो सके। अब यहाँ पर सवाल आता है कि गैल्वेनी सेल की परिभाषा है क्या। तो गैल्वेनी सेल एक वैद्युत रासायनिक सेल है। क्या है? गैल्वेनी सेल एक वैद्युत रासायनिक सेल ही है। वैद्युत रासायनिक सेल में क्या होता है? वही गैल्वेनी सेल होगा, जो यानी एक वैद्युत गैल्वेनी सेल एक वैद्युत रासायनिक सेल है जिसमें स्वतः रेडॉक्स अभिक्रिया की रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। ये था गैल्वेनी सेल। स्वतः रेडॉक्स अभिक्रिया की रासायनिक ऊर्जा को किसमें बदलते हैं? हम विद्युत ऊर्जा में बदलते हैं। ऐसी युक्ति को, ऐसी वैद्युत रासायनिक सेल को ही हम गैल्वेनी सेल भी कहते हैं या गैल्वेनी सेल कहते हैं। अब गैल्वेनी सेल की हमने एनोड, कैथोड का निर्धारण कर लिया था। प्रक्रिया के दौरान हम देखेंगे कि एक डैनियल सेल में, डैनियल सेल भी एक गैल्वेनी सेल ही है। यानी गैल्वेनी सेल का एक उदाहरण, यानी गैल्वेनी सेल एक विद्युत रासायनिक सेल है और डैनियल सेल एक गैल्वेनी सेल है। तो डैनियल सेल भी विद्युत रासायनिक सेल ही हुआ। तो इसमें एक गैल्वेनी सेल जिसमें स्वतः रेडॉक्स अभिक्रिया, डैनियल सेल एक गैल्वेनी सेल है जिसमें स्वतः रेडॉक्स अभिक्रिया याद रखना है कौन सी अभिक्रिया होती है। Zn सॉलिड प्लस Cu डबल पॉजिटिव एक्वस टेंड्स टू Zn डबल पॉजिटिव एक्वस प्लस Cu सॉलिड। स्वतः होने वाली रेडॉक्स अभिक्रिया की रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलते हैं। और यह रेडॉक्स अभिक्रिया दो अर्ध अभिक्रियाओं में विभक्त होती है। कौन सी? Zn से Zn डबल पॉजिटिव। क्या हो रहा है? Zn
आयन था, Zn परमाणु था और वो आयन में बदल गया, अर्थात उसने इलेक्ट्रॉन दिए कितने, 2, तो 2e डोनेट, तो क्या होगा इसका ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन होगा तो एनोड होगा। दूसरी जो अभिक्रिया है वो है Cu के डबल पॉजिटिव आयन से थे, उन्होंने इन दोनों इलेक्ट्रॉनों को गेन किया, तो गेन करने पर क्या हो जाएगा, रिडक्शन, और ये बन जाएगा कैथोड। तो इस प्रकार रिडक्शन होगा, दो हाफ लाइफ रिएक्शंस, दो हाफ रिएक्शंस हो गई, यानी Zn टेंड्स टू Zn डबल पॉजिटिव प्लस 2e और Cu डबल पॉजिटिव प्लस 2e टेंड्स टू Cus, ये दो अर्ध अभिक्रियाओं का मिश्रण है रिडॉक्स अभिक्रिया जो स्वतः होती है। इसके बाद हम प्रत्येक अर्ध सेल में देखेंगे कि प्रत्येक अर्ध सेल में क्या क्या अभिक्रियाएं होती है। हमने जैसे कि संरचना में स्पष्ट देखा जा रहा है कि प्रत्येक अर्ध सेल में एक पात्र है जिसमें इलेक्ट्रोड डूबा है, वैद्युत विलयन में ये अर्ध सेल है। तो प्रत्येक अर्ध सेल में इलेक्ट्रोड अपने वैद्युत अपघट्य के विलयन में डूबा रहता है और आपस में क्या करता रहता है, क्रिया करता रहता है, और ये दोनों वैद्युत अपघट्य के विलयन यहाँ ऊपर तार के माध्यम से जुड़े हैं और आपस में वैद्युत अपघट्य के विलयन एक लवण सेतु से जुड़े हुए हैं। तो अर्ध सेल की अगर हम बात करें तो प्रत्येक अर्ध सेल में धातु का जो इलेक्ट्रोड है, धातु का इलेक्ट्रोड उसके वैद्युत अपघट्य के विलयन में डूबा रहता है। डूबा है और यह दूसरे इलेक्ट्रोड से धातु के तार द्वारा, बीच में हम इसमें की और वोल्टमीटर भी लिख देंगे, धातु के तार के द्वारा वह वैद्युत अपघट्य से वह दूसरे वैद्युत अपघट्य से, यानी वैद्युत अपघट्य के विलयन से लवण सेतु के द्वारा जुड़ा रहता है। दैट इज ऑल। अब हम बात करेंगे प्रत्येक इलेक्ट्रोड और वैद्युत अपघट्य के अंतरापृष्ठ पर भी एक क्रिया होती है, तो डिटेल में समझ हम। तो आप देखिए एक इलेक्ट्रोड है और ये वैद्युत अपघट्य, तो यहाँ पर एक अंतरापृष्ठ बन रही दोनों के बीच, यानी जैसे मेरा हाथ और इधर हवा है, जो हवा में मेरा हाथ का जो हैंड है ये है, और हवा और हाथ के बीच में एक अंतरापृष्ठ बन रही है, जो हवा मेरे हाथ से जुड़ी है और मेरा हाथ जिस हवा से जुड़ा है। ऐसे ही इलेक्ट्रोड और वैद्युत अपघट्य के बीच एक अंतरापृष्ठ है, इलेक्ट्रोड और वैद्युत अपघट्य। इस अंतरापृष्ठ पर क्या होता है कि धातु के जो परमाणु हैं वे इलेक्ट्रॉन त्याग कर इस वैद्युत अपघट्य में आयन देना चाहते हैं, और वैद्युत अपघट्य के जो आयन है Zn पॉजिटिव डबल पॉजिटिव, वे विलयन से इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर इस अंतरापृष्ठ पर जाना, इस इलेक्ट्रोड पर जाना चाहते हैं, जुड़ना चाहते हैं। तो अभिक्रिया चलती रहती है। जब इलेक्ट्रोड से आयन विलयन में आते हैं अपघट्य के विलयन में, तो यह ऋणावेशित होगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, और जब विलयन से वैद्युत अपघट्य के विलयन से परमाणु आयन इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर परमाणु पर जुड़ेंगे, तो तब यह इलेक्ट्रोड धनावेशित
होगा। और अंततः एक प्रक्रिया साम्यावस्था पर होती है, यानी इलेक्ट्रोड और वैद्युत अपघट्य की अंतरा पृष्ठ पर। देखिए वैद्युत अपघट्य में क्या है, Zn डबल पॉजिटिव SO4 डबल नेगेटिव, और ये Zn का बना हुआ है, इसमें बहुत सारे जिंक परमाणु, Zn इलेक्ट्रोड। अब क्या होता है, Zn परमाणु जब यहाँ परमाणु अन्य आयनों को त्यागेगा तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, यहाँ परिणामित हो जाएगा इलेक्ट्रोड। और जब ये Zn आयन कहाँ जाना चाहेंगे, धातु पर जुड़ा जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके जुड़ेंगे, जिसके कारण यहाँ पर प्लस चार्ज आ जाएगा। तो इलेक्ट्रोड धनावेशित और ऋणावेशित होती है। अब साम्यावस्था पर क्या हो जाएगी, कुछ देर बाद परमाणु से यानी इलेक्ट्रोड से आयनों का आना और विद्युत अपघट्य के विलयन से आयनों का धातु पर जाना निश्चित हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है। और धातु क्या हो जाती है, इलेक्ट्रोड प्लस या माइनस हो जाता है, एक चीज हो जाएगा। और इसे उस समय हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहेंगे, या तो खींचने का या तो देने का। इलेक्ट्रॉन मोशन में आएंगे, गति होंगे, वाहक होगा विद्युत का। तो इस प्रकार से होता है, ऐसे दूसरे इलेक्ट्रॉन में भी होता है। तो इस प्रकार वैद्युत अपघट्य विलयन के अंतरा परस्पर क्रिया होती है और साम्यावस्था में इलेक्ट्रॉन धनावेशित ऋणावेशित हो जाता है। अब एक नहीं 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे हो रहे हैं, यहाँ पर हम दूसरा देंगे तो Cu यानी कॉपर का इलेक्ट्रोड है, एक कॉपर विलयन में डूबे हैं। इसी प्रकार कॉपर धातु से आयन विलयन में आते हैं और विलयन से आयन धातु पर जुड़ते हैं। तो ये भी क्या होगा, एक अंतर आ जाएगा, धनावेशित ऋणावेशित हो जाएगा। अब हम कहेंगे इलेक्ट्रोड विभव, इस चित्र के माध्यम से समझेंगे, पहले वाले चित्र के माध्यम से भी समझ सकते हैं, दोनों एक ही है। अब जब हम देखते हैं कि इलेक्ट्रोड विभव क्या है, वैद्युत अपघट्य के विलयन तथा धातु इलेक्ट्रोड के मध्य विभव में जो अंतर आ जाता है, या तो धनावेशित हो जाता है या ऋणावेशित आ जाता है, जो अंतर होता है उसे हम इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। क्या कहते हैं उसे, इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। और जब किसी भी इलेक्ट्रोड में आयनों की सांद्रता 1 इकाई हो तो उसे कहते हैं हम मानक इलेक्ट्रोड विभव। इलेक्ट्रोड विभव क्या हुआ, इलेक्ट्रोड तथा वैद्युत अपघट्य विलयन में विभवांतर। साम्यावस्था में या तो ये प्लस हो जाएगा या माइनस हो जाएगा, तो विभवांतर हो जाएगा। ये प्लस होगा तो ये माइनस हो गया, माइनस होगा तो ये प्लस होगा, तो विभव में अंतर हो जाएगा। विभवांतर होगा तो इसी को कहेंगे इलेक्ट्रोड विभव, उसकी पावर हो जाएगी। ऐसे दोनों दूसरे इलेक्ट्रोडों के इलेक्ट्रोड विभव हमने देख लिया। और जब इन इलेक्ट्रोडों में आयनों की मात्रा 1 मोल हो, आयनों की सांद्रता 1 मोल हो, तो इसे हम कह देते हैं मानक इलेक्ट्रोड विभव। अब हम सेल विभव की बात करेंगे। सेल विभव क्या होता है, तो सेल विभव 2 इलेक्ट्रोडों की विभव में जो अंतर होता है, इलेक्ट्रोड विभव तो इलेक्ट्रोड और वैद्युत अपघट्य में जो विभवांतर होता है या विभव में अंतर होता है, और सेल विभव 2 इलेक्ट्रोडों के मध्य इलेक्ट्रोड विभव में जो अंतर होता है, विभवांतर होता है, उसे हम सेल विभव कहते हैं। और लास्टली हम सीखेंगे गैल्वेनी सेल को लिखना। सेल विभव में हमने देखा कि 2 इलेक्ट्रोडों के मध्य विभवांतर क्या होता है, 2 इलेक्ट्रोड मध्य विभवांतर सेल विभव। किसी सेल को कैसे लिखना है, जब वैद्युत अपघट्य और इलेक्ट्रोड के बीच, वैद्युत अपघट्य और इलेक्ट्रोड के बीच एक
छोटी रेखा या एक खड़ी रेखा दोनों वैद्युत अपघट्टों के बीच जो लवण सेतु इनको जोड़ रहा है, इसके लिए दो खड़ी रेखाएं। फिर अगले वाले इलेक्ट्रोड के लिए, इलेक्ट्रोड और उसके आयनों के लिए यानी वैद्युत अपघट्य के लिए एक छोटी रेखा, और एनोड लेफ्ट साइड में, कैथोड राइट साइड में। यानी एनोड का वैद्युत अपघट्य, एनोड वैद्युत अपघट्य उसमें छोटी खड़ी रेखा, एक खड़ी रेखा ऊर्ध्वाधर रेखा, ऐसे कैथोड में भी ऊर्ध्वाधर रेखा, कैथोड और उसके वैद्युत अपघट्य के विलयन में, और दोनों के बीच जो साल्ट बने उसके लिए डबल रेखा, तो ऊर्ध्वाधर रेखा। तो उदाहरण के लिए हम लिखना चाहेंगे एक गैल्वेनिक सेल को, तो हम इसी सेल को हम लिख देते हैं जो हमने यहाँ पर डैनियल सेल बनाया हुआ है। तो इसे कैसे लिखेंगे बताइए पहले आप। इस सेल को Zn हमारे पास इलेक्ट्रोड है, ऊर्ध्वाधर रेखा यहाँ पर लिख देंगे S सॉलिड है। फिर विलयन में कौन सा आयन है, जिंक डबल पॉजिटिव आयन और जल में है, तो ये वाले आ गए। फिर साल्ट बेस के लिए दो खड़ी रेखाएं, ऊर्ध्वाधर रेखाएं। फिर अब हम आयन के लिए लिखेंगे पहले कॉपर डबल पॉजिटिव एक्वस, और फिर कॉपर सॉलिड आयन। तो ये हमने गैल्वेनिक सेल का निर्धारण कर दिया है, गैल्वेनिक सेल को लिख दिया है। ऐसे अन्य सेल भी आप लिख सकते हैं। तो इस टॉपिक के पहले भाग यानी गैल्वेनिक सेल को समझने के लिए आप इस वीडियो को ध्यान से देखें। इसी के दूसरे खंड में, क्योंकि वीडियो ज़्यादा बड़ी बन जा रही है, हम देंगे इलेक्ट्रोड विभव का मापन कैसे किया जाता है। छोटा लेकिन इसके साथ ऐड करने में बड़ा हो जाएगा। तो बार बार इस वीडियो को देखें, ध्यान से देखें। थैंक यू स्टूडेंट्स।